ओम शांति। सुनते हैं 30 जनवरी 2010 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में सम्मान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, जीवन का लक्ष्य क्या है? नंबर 2, बाप दादा को कौन सी एक बात बच्चों की अच्छी नहीं लगती? नंबर 3, सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? नंबर 4, अभी समय प्रमाण कौन सा खेल होना है जिसके लिए एवर रेडी होने की आवश्यकता है? तो आज की मुरली, बाबा ने लक्ष्य, भले चारों सब्जेक्ट हैं, बाबा ने का लक्ष्य है योगी जीवन, निरंतर योगी, एक ही लक्ष्य। तो सुनते हैं चारों ही 30 जनवरी 2010 की मुरली। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां सम्मान है वहां देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न सम्मान दिए हैं। अगर सभी अभी भी सम्मानों को याद करो और एक एक सम्मान की माला फेरते जाओ, तो अनेक सम्मान स्वरूप बन सम्मान में लवलीन हो जाएंगे। तो बाबा ने जीवन का लक्ष्य बताया। लक्ष्य यह सदा योगी। यह पहले प्रश्न का प्रश्न, जीवन उत्तर, जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे अपने योगी जीवन, नेचुरल जीवन को अनुभव करते हो। तो बाबा ने कहा अगर अभी भी सम्मानों को याद करो, एक एक सम्मानों की माला फेरते जाओ, तो अनेक सम्मान स्वरूप बन सम्मान में लवलीन हो जाएंगे। लवलीन होने का तरीका बता दिया। सम्मानों की माला फेरते जाओ, फेरते जाओ। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। अब ध्यान से सुनना, ये सेकंड क्वेश्चन है। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है हमें सम्मान में स्थित होने में कभी कभी बाबा मेहनत लगती है चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो बाप सर्वशक्तिवान बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। तो आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है।
अनुभव स्वरूप बनने का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। तो बाप दादा हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने सम्मान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। कौन सी है? थर्ड क्वेश्चन। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहें, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा कि मीठी होती है, अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहें, बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योगी की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चारों में से एक में भी मेहनत लगती है मिटाने की। सेवा में भी सफलता, धारणा में भी स्वभाव परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है। या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं। इसका क्या अर्थ है? आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं। मेहनत तब है। अनुभवी कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? जिस भी समय आपको अनुभव होगा, जब अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत करनी होती है क्या? नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है ना, आरंभ हुआ है अभी। नई नई बातें अचानक होंगी। नई नई बातें अचानक होंगी। बाबा कहते अचानक। तो बाबा ने कहा जैसे नई नई बातें अचानक, अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही। वाह 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 वाह। बाबा कहते टिकट कट रही है इकट्ठी। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? कल को आपकी भी टिकट कट सकती है। एवर रेडी हैं? सभी हम अपने आप से पूछें, हम एवर रेडी हैं? यह तो नहीं कहेंगे पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं। कौन सी बात पे? कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सम्मान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दे दी है। जैसे देवभान के अनुभवी हैं, तो देवभान को याद करना पड़ता है क्या कि मैं फलाना हूं। मानो
आपका नाम दे पर पड़ा तो दे बहान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप ये हो, नाम बदली करके कहे तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? बिल्कुल नहीं। जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देवभान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका नाम, आपका कान नाम सुनते अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। हाँ, जो आपके नेम से किसी को बुलाएं तो भी आपका अटेंशन। तो देवभान इतना पक्का हो गया है, ऐसे देही अभिमानी सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देवभान से सम्मान स्वराज्य अधिकारी बने तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं, यह ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज इज लाइट एंड लाइट इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट देने वाले हो, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। और जहां अगर ज्ञान, जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो और सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। बाबा ने कहा समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल हैं, कोई संस्कार के वश हैं, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना है, पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। अच्छा, बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। तो बाबा ने कहा बाप दादा वे देश विदेश चारों ओर के बच्चे यहां बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन है, ये साइंस इस समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे हैं, अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं, दूर है होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक हो जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, सभी बच्चों को, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार और नमस्ते। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।